आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी कि टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है और फिर डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। Types of polynomial on the basis of term। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप, ठीक है। इसमें टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल तीन तरह का होते हैं। पहला होता है आपका मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, एक एक करके हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल एक्चुअली मोनो का मतलब होता है वन। तो एक पॉलिनोमियल having single term is called a monomial। यानी कि जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। एग्जांपल ग्रेसिया 2x ये एक मोनोमियल का एग्जांपल है। 3x² मोनोमियल का एग्जांपल है। 7 भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन ये इसमें एक ही टर्म है, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद जानते हैं बायनोमियल। A polynomial having two terms is called a बायनोमियल। यानी कि जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगे उसको हम बायनोमियल कहते हैं। जैसे 2x plus 3, 7x square plus 5, x plus 2, etc। आप देख सकते हैं इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है और इसमें भी दो टर्म है। तो ये हुआ मोनोमियल और ये हुआ बायनोमियल। मोनो मतलब एक, ठीक है, बायो मतलब दो। तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो। यानी कि जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा उसको मोनोमियल कहेंगे और जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होंगे उसको बायनोमियल कहेंगे। आइए अब बात करते हैं ट्रिनोमियल। इसमें क्या, एक पॉलिनोमियल having three terms is called a ट्राइनोमियल। यानी कि जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म होंगे उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। एग्जांपल ग्रेसिया 2x² plus 3x plus 5, इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म। तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। 4x² plus 7x minus 21 etc। यहाँ देखिए इसमें भी तीन टर्म है, तो ये भी क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मोनोमियल मींस जिसमें एक टर्म हो, बायनोमियल जिसमें दो टर्म हो और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे बता दें, मोनोमियल जो है मोनोमियल नहीं आते
कांस्टेंट पॉलिनोमियल और फिर जीरो पॉलिनोमियल, जिसका चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। जीरो पॉलिनोमियल, इसमें भी एक ही टर्म होते हैं, तो ये भी मोनोमियल में ही हम इसको मोनोमियल में ही क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि अब ये मोनोमियल, बाइनोमियल, जीनोमियल और फिर आप इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इन जनरल टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स हैं। क्लियर हुआ? आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप। तो आपको मैंने डिग्री बताया था, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x² + 3x + 4 हो गया, तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल जहां जहां है, वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है ये कैसे बताते हैं? तो जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, जैसे यहाँ वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। x का पावर x raised to the power 4 + 7x³ + 3x² + 5x + 10, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ वेरिएबल का पावर देखेंगे, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो जो मैक्सिमम है वही उस पे क्या हो जाएगा, डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 4, यानी 4 डिग्री वाला ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ? तो आइए समझते हैं। पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फोर्थ होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और फिर जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स है। इन जनरल 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा, 6, ठीक है। तो ये इसमें हम अब एक एक करके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक्चुअली इन दोनों को आप अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी डिग्री होता है, इनका भी डिग्री होता है। मतलब डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे, इस पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने इसको भी, इन दोनों को भी इसी में क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। आइए एक कर पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो आइए जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is said to be a linear polynomial, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो
उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो उसके वेरिएबल का जो पावर होता है, तो पावर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा करके लिख देते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले हम क्या करते हैं कि एग्जांपल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। x प्लस 3 2x प्लस 4 x माइनस 7 एक्सेट्रा। यहां पे जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, यहां पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 1, यहां भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 1। मैक्सिमम पावर को देखते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब आइए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल is ax plus b where a and b are real numbers but a not equal to 0। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, a and b belongs to real number but a not equal to 0। यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ जहां a और b दोनों रियल नंबर हैं बट a not equal to 0। यहां पर a not equal to 0 क्यों बोल रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा है ax plus b, तो आप इसको x का जो पावर है, यानी कि इसी के डिग्री को हम देख करके बता रहे हैं कि ये कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो इसका जो पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो रहा है ना। तो इसका जो पावर 1 है, तो जिसको देख करके बता रहे हैं कि ये कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो अगर इसका कोएफिशिएंट ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा यहां से जो है ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर वहां पे लीनियर पॉलिनोमियल का कांसेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसको देख करके बता रहे हैं कि कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बात मेरी समझ आ रही है? अब देखिए रिमार्क्स। रिमार्क्स में लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल और बाइनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखिए 2x plus 3, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म्स हैं, तो टर्म के बेसिस पर अगर कहेंगे तो ये बाइनोमियल होगा और डिग्री के बेसिस पर कहेंगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल जो है ये बाइनोमियल है, मतलब 2 टर्म वाला है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम केवल 2x ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो गया। तो यहाँ पे 2x जो है ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। और अगर डिग्री की बात करें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, और टर्म की बात करें तो कौन होगा, टर्म की बात करेंगे तो मोनोमियल होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया, लीनियर पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल और बाइनोमियल। क्लियर? ये हमको बता दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x है ना, तो 2x इज ए लीनियर पॉलिनोमियल।
तो इसमें a इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस b होता है ना। तो इससे जब इसका कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 0, तो यहाँ पे ये a हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। वही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है 2, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4 इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपने यहाँ पे क्या देखा कि इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, अगर टर्म के बेसिस पर है तो बायनोमियल, और ये क्या होगा ट्राइनोमियल, है ना। तो इस तरह से आप उसको फिक्स सोच सकते हैं। दूसरी बात कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic polynomial, standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a, b, c belongs to real number but a not equal to 0। फिर वही चीज यहाँ पे पहला हमारा जो मोनोमियल था, मोनोमियल में ax प्लस b था, तो वहां पे a नॉट इक्वल टू 0। मोनोमियल में सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल में ax प्लस b जो है, ये हमारा जो ax प्लस b ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो कोएफिशिएंट है वो a है, और वही चीज जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वो a जो होगा वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। जहां a लीनियर पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट है, वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको देख करके बता रहे हैं कि ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जिसको देख करके बता रहे हैं कि कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सब 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, मतलब b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a किसी भी कीमत पर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप a को 0 करेंगे तो ये पूरा जो है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो नहीं रह पाएगा, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू कितना होगा 4, c इक्वल टू कितना होगा 5। इसी तरह से अगर x स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इसमें a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल टू क्या होगा नहीं है इसमें 0, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये वाला तो है ही नहीं, ये वाला नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 0 है, इसलिए तो ये पूरा सिस्टम जो है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो टर्म है पूरा bx c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इक्वल हो गया।
ए पॉलिनोमियल of degree 3 is called a cubic polynomial। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल ग्रेस किया x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9, ये वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो ये एक क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² plus cx plus d where a, b, c and d belongs to real number but a not equal to 0। यहां भी अब देखिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ये था आपका ax plus b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और फिर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस cx प्लस d, ये तीनों पॉलिनोमियल को आप यहां पे देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो कोएफिशिएंट है वो a है। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में x³ का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट b है और x का कोएफिशिएंट c है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a, इसमें x² का कोएफिशिएंट a और इसमें x³ का कोएफिशिएंट a है। इसमें x का कोएफिशिएंट b, x² का कोएफिशिएंट यहाँ b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो डिफरेंस है उसको आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। अब यहां देखिए एक एग्जांपल लिखना है, 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 9, ये एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सब जगह क्या है प्लस क्या है। फिर c इक्वल टू कितना हो जाएगा cx 4 और d इक्वल टू कितना हो जाएगा -9। बात मेरी समझ आ रही है? अगर ऐसे हो जाए आपका x³ -8, तो अब यहाँ पे हम ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें एबीसीडी क्या बताइएगा। तो x³ का जो गुणांक होता है वो x³ का कोएफिशिएंट a होता है, तो एक जब पूछेंगे तो 1 हो गया। फिर इसमें अगर b पूछेंगे तो क्या बताइएगा, नहीं है, b 0 हो जाएगा। फिर c पूछेंगे तो c भी 0 और d इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। अगर हम इसको जैसे यहाँ पे x³ -8 है तो ax³ फिर प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पे इसके जगह पर कितना है 1x³ तो इसको x³ ले लेंगे, फिर प्लस bx² नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस cx भी नहीं है ये 0 हो जाएगा और फिर प्लस d के जगह पर कितना है -8, तो यह फाइनल आपको क्या मिला है x³ -8। तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने टर्म वाला है 2 टर्म। बात समझ आ रही है? यानी कि बायोनोमियल है, ये बायोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का काम कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बायोनोमियल भी हो सकता है, ठीक है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है ना। तो इस तरह से आप अपने से उसमें कुछ जस्ट अप्लाई योर ओन माइंड, अपने माइंड पर इसमें क्या करेंगे अप्लाई करेंगे।
ठीक है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called a biquadratic पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो उसको हम क्या कहते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इन जनरल हम तीन ही पढ़ते हैं, एक लीनियर पोलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन अगर ऐसे हो तो हम उसको बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, x raised to the power 4 minus 3x cubed plus 7x squared minus 5x plus 4। तो ये इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 4। तो ये 4 डिग्री वाला क्या है, पोलिनोमियल है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a biquadratic polynomial is ax power 4 plus bx cubed plus cx squared plus dx plus e, where a, b, c and C, D and E belongs to real number but A not equal to 0। हमेशा चारों पोलिनोमियल में मैंने A पर ही कंडीशन दिया है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 4 यानी कि इसी को देख करके हम बता रहे हैं कि ये कितना डिग्री वाला पोलिनोमियल है। तो ये जो वेरिएबल का पावर 4 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है x रेज़ टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट a है, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। ये 0 हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट जिसको हम देख करके बता रहे हैं कि कितना डिग्री वाला पोलिनोमियल है, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सब में a पर कंडीशन है। क्लियर हुआ? ये भी आपका क्या है, एक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब आते हैं, आइए अब बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। एवरी नॉन जीरो यानी कि जीरो को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स है ना, वो सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, a polynomial containing one term, that is containing one term, namely non-zero real number। यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वो टर्म नॉन-जीरो रियल नंबर के फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए 2, 4, -2, पाई, 6 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आप 1/2 भी ले सकते हैं, -3/2 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब यहां पे एक स्पेशल केस आता है, स्मार्ट पॉइंट हम लिखते हैं यहां पे, स्मार्ट पॉइंट कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज, अब कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या है। तो देखिए ये 4, सपोज कीजिए कि 4 एक, सपोज क्या करना है, एक हमारा ये कांस्टेंट हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया।
इसके डिग्री के बारे में हमको पता करना है। तो सबसे पहली बात है कि डिग्री का पता करना है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो दिख नहीं रहा है, और वेरिएबल के पावर को ही देख करके हम बताते हैं कि वो कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। ध्यान दीजिए, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देख करके हम बताते हैं कि वो कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे 4 है, तो इस किसी का कोई कोएफिशिएंट होगा एक, सपोज कीजिए कि यहाँ पे वेरिएबल x है ना, तो x का पावर कौन ऐसा नंबर यहाँ पे रखेंगे ताकि ये 4 जो है वो x 4 से मल्टीप्लाई होकर के और वो 4 ही हो जाए। कोई है ऐसा नंबर x के पावर में, जैसे 4x का पावर n कर दिए, तो n के जगह पर ऐसा कोई नंबर है जिसको रखने पर ये मल्टीप्लाई होकर के और पूरा रिजल्ट जो है वो क्या हो जाए, 4 हो जाए। है कोई नंबर? तो कौन सा नंबर है? 0। x का पावर यहाँ पे हम 0 कर देंगे क्योंकि ये अनडिफाइंड कंडीशन है x के बारे में। x 0 नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, x 0 नहीं है। x का पावर अगर हम 0 कर देंगे तो 4x रेज़ टू द पावर 0, तो 4 into x नॉट 0 है, तो इसका पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। यानी कि क्या पता चला, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कोई पूछे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। अब देखिए, एक चीज आपको और बता दें कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ऐसे फ्रेंड्स आपके कहते हैं कि वेरिएबल का जो पावर होता है वो धनात्मक यानी कि प्लस में, धनात्मक अर्थात प्लस में हो तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी कि उसको बहुपद कहेंगे। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको बता रहे हैं कि धनात्मक, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल है तो उसका पावर जो है वो धनात्मक ही होगा, नहीं, पावर 0 भी हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि 0 जो है वो धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है। 0 इज ए मेंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। 0 नॉन नेगेटिव होता है और नॉन पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जब आपको पॉलिनोमियल जब बताया गया था तो वहां बताया गया था कि पावर जो है जहां जहां वेरिएबल होगा वहां पे पावर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और जैसे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर कहेंगे तो वहां कहां से शुरू होगा, वो 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 डॉट, मतलब कि होल नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा धनात्मक ही होता है, नहीं, 0 भी होता है और 0 धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है। तो वो इनकम्प्लीट अधूरा डेफिनेशन होगा कि अगर वेरिएबल का पावर धनात्मक हो यानी कि पॉजिटिव हो तो हम अर्थात प्लस में हो तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ पढ़िए। इसलिए क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री 0 होता है। तो आप कैसे कहेंगे कि इसका जिसमें मतलब वेरिएबल का पावर अगर प्लस में होगा या धनात्मक होगा तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो तो 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए फिल्टर्ड कांसेप्ट पढ़िए, उसमें क्या है कि वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, अर्थात होल नंबर होगा जिसको आप पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। तो यह क्लियर हो गया। ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप किस तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 0 होता है। क्लियर हुआ। दूसरा, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जो हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया उसमें हम 0 को छोड़ करके बोले कि 0 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर है वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या है कि ओनली 0 को ही हम क्या करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल करते हैं। देखिएगा, a polynomial consisting of one
namely 0 is called a zero polynomial। ठीक है, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वो भी टर्म क्या हो, जीरो हो, तो उसको क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जीरो को ही क्या कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। अब रही जीरो, ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। केवल इसमें क्या होगा, एक जीरो होगा। तो जब ये जीरो होगा तो इसमें सब टर्म जहां जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। एक सिंगल जीरो है नहीं है, जीरो है तो इसमें ए बी सी डी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक ही टर्म वाला क्या है, पोलिनोमियल है ना। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल वो दोनों मोनोमियल में ही आते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही टर्म होते हैं, एक टर्म होते हैं दोनों में। तो अब यहां पे फिर स्मार्ट पॉइंट आपको एक बता देंगे, स्मार्ट पॉइंट की डिग्री ऑफ ए या डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज। अब जीरो पोलिनोमियल का डिग्री बताइए, तो हमारे पास यहां पे क्या है, जीरो। अब इसका हमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। ये एक जीरो पोलिनोमियल है और इसका डिग्री हमें क्या करना है, बताना है। तो जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि यहां पे जीरो है, डिग्री हम कैसे बताते हैं, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को लेकर के। तो यहां पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल x लेते हैं, क्लियर। अब यहां पे हम ये जीरो लिखे हैं पावर में, x का पावर 0 1 2 3 4 5 6 1000 भी लिख देंगे तो भी ये रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, जीरो ही आएगा। मेरी बात समझ आ रही है, x जो है वो दिख नहीं रहा है। तो x का पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 7 8, कोई भी नॉन जीरो, कोई भी होल नंबर अगर आप रखते हैं x का पावर, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका कोई इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 into x, और x ओडीसी अनडिफाइंड कंडीशन में आपका पोलिनोमियल है। तो यहां पे हम इसका पावर 0 लिखे, 1 लिखे, 2 3 4 5, किसको लेकर चलेंगे आप जीरो मानिएगा, किसी को भी। तो यहां पे कोई भी पावर लिखेंगे कंडीशन के साथ, अगर कोई भी पावर लिखते हैं यहां पे मतलब होल नंबर, तो ये पूरा रिजल्ट जो है वो जीरो ही होगा। तो हम किसको मानेंगे, कोई 1 मान सकता है, कोई 2 मान सकता है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 1000, कोई 2000, इस तरह से मान सकते हैं। इसलिए डिग्री ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल, सॉरी, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है। किसको मान के चलेंगे हम लोग, बात मेरी समझ में आ रही है, किसको मान के चलेंगे, कोई 1 मान सकता है, कोई 2 मान सकता है। तो इस बेसिस पर इसको क्या कर दिया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है। और आज की क्लास में इतना ही।